बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, मैं अपनी हद तक तो ये हल्फन कसमन कह सकता हूं कि मैं आपके साथ बात करते हुए मुकम्मल सच बोलने की हत्तल वसा कोशिश करता हूं। और अगर आप भी ये समझते हैं कि मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं तो फिर आप भी हमारे हमरकाब बनिए, हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएं और हमारे YouTube और Facebook चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाएं। सर, महरुनिसा मानिका की गवाही ने तो ये इद्दत केस निकाह को उल्टा पुल्टा दिया है। अच्छा, मेरी बात सुने, ये जो इद्दत केस था ना, तो इसको तो मारे गोली। ये तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, मतलब मुस्तकबिल करीब में, हमारे पूरे पाकिस्तानी माशरे के मुंह पे एक थप्पड़ बन के गूंजेगा। आप ये मेरी बात नोट कर लें कि आने वाले दिनों में ये जो केस है ये हमारे लिए बहैसियत कौम बायस शर्मिंदगी होगा। इसलिए केस की तो मेरे नज़दीक सिरे से कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे बहुत ज़्यादा है कि आज दो बेटियों को, महरुनिसा और उसकी बहन को, बुशरा बीबी की जो पहले शौहर से बेटियाँ हैं, उनको आज अपनी माँ के किरदार की पाकीज़गी के लिए कुरान पाक पे हाथ रखना पड़ा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की बेटियों पर भी ये वक्त ना लाए। मैं पूरी आपको सच्चाई के साथ ये बात कह रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ। आज एक महरुनिसा को ये दिन देखना पड़ा है कि कुरान पाक पे अपनी माँ की गवाही देनी पड़ी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में किसी और महरुनिसा को अपनी माँ की किरदार की गवाही इस अंदाज में देनी पड़े। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी बात, मैं एक ख़ुद भी गवाही देना चाहता हूँ। इद्दत का मामला तो बहुत ही निजी नौइयत का है, बल्कि जिस मामले की मैं गवाही देना चाह रहा हूँ वो भी निजी नौइयत का है। मैं शायद खान साहब ने कुछ बातें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी मेरे साथ शेयर की हुई हैं। मैं कुरान पाक पे ये हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि निकाह से पहले खान साहब ने बुशरा बीबी को बिल्कुल नहीं, उनका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा हुआ था। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि वो दस्ताने तक, चेहरा भी मुकम्मल तौर पे कवर रखती थी और दस्ताने पहनकर, हाथ भी नज़र ना आए खान साहब को। और फिर एक मुलाकात शायद ऐसी भी थी जिसमें दरमियान में, दो मुलाकातें ऐसी भी हुई थी जिसमें दरमियान में बाकायदा चादर तान के मुलाकात की गई थी। यानी वो बुरके में भी खान साहब के सामने नहीं आई थी, बल्कि चादर तानी गई थी कमरे में। तो ये तो मैं गवाही दे सकता हूँ। लेकिन अफसोस है कि आज बेटियों को इस अंदाज में गवाही देनी पड़ती है। जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, अल्लाह ना करे किसी की माँ, बहन, बेटी को ये वक्त देखना पड़े। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, खान साहब ने जो डेली टेलीग्राफ में मजमून लिखा है वो तो पढ़ के मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, कईयों को मज़ा आ गया, खान साहब के चाहने वालों को भी मज़ा आ गया और ख़ान साहब की मुखालफत करने वालों को भी मज़ा आ गया होगा। यह सच्ची बात बताऊँ, मैंने अपने मौक़िफ़ में क्लैरिटी और अपने रवैये में इतनी दिलेरी सिर्फ सियासत में नहीं, किसी भी शोबे ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखी मैंने। सच्ची बात है, बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। दो बातें मैं वजाहत कर दूँ, अपने मौक़िफ़ में क्लैरिटी और अपने रवैये में दिलेरी। यार ये दो बातें आ जाएं, किसी चलें जो बाकी मामला छोड़ें, अगर किसी सियासतदान में ये दो बातें आ जाए ना, तो वो सियासतदान खुद ब खुद हीरा बन जाता है। और इस वक्त खान से ज़्यादा इन दो बातों में सर फहरिस्त कोई भी नज़र नहीं आता, पास भी नहीं है। दबंग अंदाज में खान ने कहा है, दबंग अंदाज में, खुले अंदाज में कहा। और कब कहा? जब उसको 10 बाई 10 की कोठड़ी में, काल कोठड़ी में बंद किया हुआ है, जिसमें से मैंने पहले वजाहत की थी कि 4 बाई 4 का एक छोटा सा गुसल खाना दिया हुआ है, ठीक है, बैतुल खला दिया हुआ है। बाकी जगह खान साहब के लेटने के लिए जो बचती है वो 6 बाई 6 है। खान साहब पूरे भी नहीं आते होंगे, मुश्किल से 4 पाई आती है, ठीक है। उस काल कोठड़ी में खान साहब को इतने महीनों से बंद रखा गया है और ज़हनी तौर पे टॉर्चर का शिकार किया जा रहा है। पार्टी के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, यानी सुबह से लेकर रात तक मनहूस से मनहूस तरीन खबर खान साहब को सुनने को मिलती होगी।
इन हालात में खान का ये कहना कि जनाब अली के लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो मुझे कत्ल कर दे या मेरी बात मान लो। और बात क्या है, बात मान ली तो फिर ये जो कत्ल वाली बात है कहीं और निकल जाएगी। ठीक है, तो बात खान साहब की क्या है, ये डील शील है और खान ये कह रहा है, खान वो कह रहा है। जब जैसे ही ये जो खान के मुखालिफिन हैं इस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश करते हैं, खान उस गुब्बारे में अपने दलेरी से, अपने रवैये की दलेरी से सुई मार के वो गुब्बारा फाड़ देता है। आज भी यही किया खान ने, जब ये हो रहा है वो हो रहा है, फलां ये हो गया वो हो गया, डील हो गई ये हो गया फलां। और डील करने वाले ऐसे बातें करते हैं, डील करने वालों की बॉडी लैंग्वेज ये होती है, ओ खुदा का खौफ करो यार कुछ। अच्छा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरें, फिर वही बात, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पर कमेंट करूंगा। मैं हत्तुल वसा कोशिश करता हूं कि मैं उन पर कमेंट ना करूं, लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है कि अगर उनकी निशानदेही ना की गई तो एक खुदा न खासा ऐसा वक्त भी आ सकता है इस मुल्क पे, सियासत को एक तरफ रखा जाए, कि जब सच बोलना भी जो है मुश्किल हो जाएगा और सच को झूठ के पर्दों में छुपा दिया जाएगा। उस पर इतनी गर्द डाल दी जाएगी, हवा में फ़िज़ा में इतनी गर्द उड़ा दी जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सच है क्या। तो फिर वहाँ पे मेरा ख्याल है कि निशानदेही ज़रूरी हो जाती है। और यकीनन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि खान साहब के ज़हन में ये बात बड़ी यानी पूरी क़ुव्वत के साथ रासिख हो चुकी है कि इख्तलाफात की अफवाहें और एक्चुअल इख्तलाफात जहाँ तक मर्ज़ी पहुँच जाएँ, अल्टीमेटली जब खान साहब बाहर आएंगे, उनको भी इस बात का इदराक है कि जब वो आएंगे तो उनका एक बयान जो होगा वो काफ़ी होगा। और मैंने अर्ज़ किया था ना कि खान साहब एक ऐसे बंदे की तलाश में हैं जिस पे पूरी कौम जो है वो पूरे तयक्कुन के साथ ये कह सके कि ये बंदा जेल से बाहर आके जो बात कर रहा है ये खान साहब के अल्फाज हैं। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल आने वाले, मैंने जो आपको एक डेट बताई थी उससे शायद कुछ मामलात हैं उसमें ताख़ीर में, तो मेरा ख्याल है कि हुई जो ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ताख़ीर है वो मज़ीद एक हफ़्ता और ले लेगी, फिर खान साहब की रिहाई भी बहुत करीब आ जाएगी। तो लेकिन बाज़ मामला बहुत तकलीफ़ दें हैं, इसलिए उनकी निशानदेही ना चाहते हुए मुझे करनी पड़ती है। जैसे मतलब मैं अभी 2 दिन पहले मुझे ये पता चला है कि इस वक्त जो इंतहाई दरवेश वनश पीटीआई की पंजाब की सदर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको इस बात पे बहुत रंजीदा हैं, वो दिल गिरफ्तार हैं डॉक्टर साहबा, कि उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं जनाब मियाँ अज़हर साहब के जो साहबजादे हैं, मियाँ हमाद अज़हर साहब जो हैं, वो 1 साल से उनकी टेलीफोन कॉल नहीं ले रहे। 1 साल से उनकी टेलीफोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो मामला जो है, एक और एमपी हैं लाहौर के जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो एक तरफ एक ऐसी शख्सियत अपने ऐसे लीडर के बारे में, सूबाई लीडर के बारे में इस्लामाबाद में जाके कहते हैं कि जनाब वो बंदा तो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो अपनी बेटी की शादी में, मैं नाम ले देता हूँ मियाँ असलम साहब के बारे में, वो अपनी बेटी की शादी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना होता तो 3 दिन कैसे गुजार के जाता। आपको ये भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, जिन MPA साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपने PTI में हर ओहदा हासिल करने के लिए पंजाब की सतह पे भी वफाक में भी हर इखलाकी हद को पार किया। बस करो यार, ना करो ऐसे। ये जो तुम 3 दिन का ताना दे रहे हो ना, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, शादी की तकरीब में तुम खुद भी मौजूद थे, तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितना बड़ा इल्ज़ाम किस बंदे पे लगा रहे हो। मैं उस शादी की तकरीब में मौजूद था, मैं घंटों रोता रहा हूं। जिस तरह वहां पर मियां असलम को लाया गया और जिस तरह छुपा के ले जाया गया और जिस तरह एक कमांडो कार्रवाई होती है, जमानत के बावजूद, राहदारी की जमानत के बावजूद उसको मुजरिमों की तरह अपनी बेटी की शादी में आना पड़ा, और उसके बारे में तुम इस्लामाबाद जाके इस तरह की गवाहियां देते हो। ना करो ऐसे। इस तरह जो है वो पार्टी ये शख्स तुम्हारे बहुत काम आया हुआ है और बार बार आपने उस शख्स से माफ़ी मांगी है, मियां असलम से। ना करो ऐसे। अच्छा,
आपने 2-3 दिन पहले कहा था कि मखसूस नशिस्तों का केस नहीं लगाया जा रहा, शायद चीफ साहब को ये है कि अप्रैल फूल मनाया है, अप्रैल फूल मनाया है। अच्छा ये देखो, अब पीटीआई के लिए अच्छी खबरें जब आना शुरू हुई हैं तो फिर ये वही बात चली जाती है, डील है, डील शील नहीं है भाईजान। केसेस में कुछ नहीं था, केसेस में कुछ नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बैठे बिठाए जो है वो हम अपने कैमरामैन अली साहब पे ये इल्ज़ाम लगा दें कि जनाब ये ट्विन टावर की तबाही में इनका नाम था, खुदा न खासा। तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जो है ना ये ना लगाया करें। मतलब धक्के से ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती से आप जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, बात बनाते हैं, बात बनती नहीं है आपसे। फिर जब धक्काशाही करते हैं ना तो मज़े का खेज सी सूरत इख्तियार कर जाती है। वो जैसे एक बच्ची से किसी ने कहा है ना कि अगर और मगर को एक ही जुमले में इस्तेमाल करके बताओ, तो बच्ची ने कहा कि अगर मैं चली जाऊं तो मेरे मगर ना आना। तो ये मखसूस नशिस्तों पर ये जितनी धक्काशाही की जा सकती थी ना उतनी तो अदालतों ने भी कर ली है, मुखालफीन ने भी कर ली है, जोरावरों ने भी करके देख ली है, इलेक्शन कमीशन ने भी कर ली है, सारों ने करके देख ली है। अब जिस अंदाज में अदालतों के कुछ जजेस ने बिहेव करना शुरू किया है, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है, वो मैंने बार बार अर्ज़ करता हूँ ना कि कौम इनको अपना अभी हीरो बना ले, हमारी अगली नस्लें संवर जाएंगी। अगर इन जजेस के लिए हम ना खड़े हुए, अगर इन जजेस को हमने हीरो ना बनाया, तो वही बात है जो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हमारा नाम तक ना होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए इन जजेस जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके पीछे खड़े हो जाएं। यही वक्त है माशरे को तब्दील करने का। यही वक्त है अपनी अगली नस्ल को एक साफ सुथरा, उजला, धुला हुआ पाकिस्तान देने का। अगर हम जजेस के साथ खड़े हो जाएं तो सर ये मखसूस नशिस्तों में सारा फ़ायदा तो नून लीग ने उठाया, मतलब इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से, और वो सारा नून लीग अब क्या करेगी अगर देखिए ये पता है क्या मामला हुआ है, ये नून लीग ने ना ये किस तरह फ़ायदा उठाया है। फिर मेरे जहन में एक बात आ जाती है कि किसी दावत में ना एक खातून जो है वो एक डॉक्टर साहब होते हैं, उनको कहती है डॉक्टर साहब आपके इलाज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर साहब बड़ा प्राइड फील करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा क्या मर्ज़ था आपको? तो वो खातून कहती है जी मर्ज़ मुझे नहीं था, मेरे चचा को था और आपने सिर्फ 1 महीने के इलाज किया था उनका, उसके बाद वो मर गए थे। मैं उनकी आज तनहा वारिस हूँ जायदाद की। ठीक है, तो ये माल था सारा चचा पीटीआई का, ठीक है, मिल गया उस खातून नून लीग को। और बीच में डॉक्टर साहब कौन थे? इलेक्शन कमीशन। भाईजान इतनी सी बात है, इतों सारी गल तुम समझ जाओ। सर अब जजेस की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि ये जजेस, ये जो अगर मखसूस नशिस्तों पे जो बेंच तश्कील दिया गया है ना, इसमें अच्छी यानी बात ये है कि जो 3 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है ना, उससे लोगों की तवक्कुआत बहुत मस्बत है, बहुत मस्बत है। अल्लाह करे वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। अगर वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं, जिसका कि गालिब इम्कान है, तो फिर भाईजान 2 ताई अक्सरियत वाला मामला दूर हो गया, 2 ताई अक्सरियत वाला मामला दूर हो गया, तो एक्सटेंशन वाला मामला और दूर हो गया, तो पै गई ना मुसीबत। फिर ऐ सोच लो तुसी भाईजान। अच्छा जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में क्या कहेंगे? यार जस्टिस बाबर सत्तार हीरो है, और क्या मैं कहूँगा। मतलब जस्टिस बाबर सत्तार, अच्छा मैं जस्टिस बाबर सत्तार की कई बातों से इख्तलाफ भी करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जब वो टीवी पे आते हैं मुझे कई बातें उनकी अच्छी लगती थी, कई बहुत अजीबोगरीब भी लगती थी, लेकिन इस वक्त उनकी बात या उनका मौक़िफ़ वो नहीं है। इस वक्त उनका वो स्टांस और स्टैंड जिस पे वो खड़े हैं, इस वक्त वो रवैया जो ताकतवर लोगों ने उनके साथ रवा रखा हुआ है ना, उसकी बात है, वो इशू है इस वक्त। इसलिए जो बाबर सत्तार साहब ने करके दिखा दिया है ना, ये रोज़ रोज़ जुर्रत करने वाले बंदे नहीं मिलते। तो अगर मिल गए हैं तो चुम चट के रखो इन्हों, पुम्मे लो। हाँ हाँ, अब वो बिल्कुल इन्होंने पुम्मे लो, सही कह रहे हो। मेरा ज़ाती ज़िंदगी में तुमने मेरा लफ्ज़ बोल दिया, इनके माथे पे बोसा दो। जी हाँ, समझ गए। इसी के साथ आज की आखिरी बात सर। भाईजान आज की आखिरी बात है कि अपने कदमों पे खड़े होकर मर जाना 1000 गुना बेहतर है घुटनों के बल जीने से। वाह, नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।